हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसे कि चैप्टर 4 आपका यहाँ पर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार और लवण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पूरा चैप्टर आप लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है कि जो चैप्टर में आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जब वो प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आंसर कैसे लिखेंगे तो वो यहाँ पर अब हम सीखेंगे। ओके, तो चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था आप लोगों ने? एसिड के बारे में पढ़ा था। अम्ल क्या होते हैं? वही स्वाद में खट्टा है आपका, नीले लिटमस को लाल में चेंज कर रहा है, लाल लिटमस में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दे रहा है, और क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। अगर हम सेब को खाते हैं, सेब खाने में थोड़ा खट्टापन उसमें आता है तो वो उसमें अम्ल उपस्थित है। नींबू आपका खट्टा होता है, उसमें भी अम्ल उपस्थित है। टमाटो हो गया, विनेगर, कर्ड, इन सभी में आपके एसिड उपस्थित होते हैं। देन बेसिस क्या है? जो स्वाद में आपके कड़वे कसैले हो रहे हैं, जो लाल लिटमस को नीले में बदल रहे हैं और नीले लिटमस पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, वो आपके क्षार है। एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, सोप, एंटासिड, ये सारे बेसिस के एग्जांपल होते हैं। देन व्हाट इज इंडिकेटर? आपका सूचक क्या होते हैं? तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो आपको सूचना दे रहा है कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या आपका न्यूट्रल है, तो उसी को आपका इंडिकेटर कहा जाता है। ये बेसिकली अपना कलर चेंज करते हैं और अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ, यानी एसिड के साथ अलग और बेस के साथ अलग, न्यूट्रल के साथ अलग कलर चेंज शो करेंगे। देन आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको सूचित करेंगे कि गिवन जो सॉल्यूशन है उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर की सबसे पहले बात करते हैं, जिसमें लिटमस आपका आया था, जो कि लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था, जो कि बेसिकली एल्गे और फंगस का आपका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जहां पर आपको लाइकन कहा जाता है उसे। और इट हैज अ मोव पर्पल कलर, जो इसका ओरिजिनल कलर होता है। देन आपने यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर्स में जो लिटमस की बात की, उसको तीनों सोल्यूशन में, तीनों टाइप के आपने सोल्यूशन लिए, न्यूट्रल हो गया, एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, और उसमें आपने दोनों कलर के, ब्लू और रेड, आपने दोनों लिटमस डाले और रंग परिवर्तन इस प्रकार से देखा कि उदासीन जो था उसमें दोनों ही लिटमस एज इट इज रहे, उन्होंने रंग परिवर्तित नहीं किया। एसिडिक जो आपका सोल्यूशन था उसमें ब्लू लिटमस ने अपना कलर चेंज कर लिया, लेकिन रेड एज इट इज रहा। वहीं पर बेसिक जो सोल्यूशन था उसमें रेड ने अपना कलर चेंज किया ब्लू में, और ब्लू वैसा ही रहा। देन आपने टर्मरिक की बात की, हल्दी, जो कि हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है, और उसमें क्या पढ़ा कि जो आपका एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन होंगे, उदासीन हो गया आपका, और साथ में अम्लीय जो विलयन होगा वो आपका रंग परिवर्तन नहीं करते हैं, हल्दी वैसी ही रहेगी, हल्दी का पीला रंग पीला ही रहेगा। लेकिन अगर कोई क्षारीय विलयन है, वो हल्दी के संपर्क में आ रहा है, तो वो हल्दी के रंग को परिवर्तित कर देगा, जो उसका पीला रंग है वो गाढ़ा लाल या लाल भूरे रंग का हो जाएगा। ठीक है ना। देन चाइना रोज, गुड़हल के फूल की आपने का एग्जाम्पल लिया कि हम गुड़हल की पंखुड़ियों को कुछ घंटे के लिए गर्म पानी में आपका सोक करते हैं, और गर्म पानी में सोक करने के बाद, यानी भिगो कर रखेंगे गर्म पानी में कुछ घंटों के लिए, देन उसका जो पंखुड़ियों का लाल रंग है वो पानी में आ जाएगा, एक एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाएगा चाइना रोज का। देन आप क्या करेंगे, जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन है आपको गिवन, या आपको नहीं पता है कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, तो उसमें वो एक्सट्रैक्ट का आप कुछ पार्ट डाल देंगे। देन आप क्या देखेंगे, जिसमें पिंक या डार्क पिंक मजेंटा कलर आया है वो आपका एसिडिक सोल्यूशन होगा, और जिसमें ग्रीन कलर उसने दिया है वो आपका बेसिक सोल्यूशन होगा, यानी क्षारीय विलयन होगा। ठीक है ना। तो इतना हम लोगों ने यहाँ देख लिया था। इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन क्या है? अब अम्ल और क्षार को मिला रहे हैं, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, लवण और जल बन रहा है, यही आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सॉल्ट क्या है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वाटर के अलावा, ठीक है, अदर देन वाटर, जो भी वहां पर प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, यानी जल के अतिरिक्त उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो भी उत्पाद बन रहा है उसको लवण कहा जा रहा है। लवण कैसा होता है? जैसे नमक होता है आपका,
सफेद होगा दिखने में, ऑर्डरलेस होगा, किसी भी प्रकार की गंध उसमें नहीं है, सॉल्टी टेस्ट होगा यानी नमकीन उसका स्वाद होगा। मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर, अधिकतर क्या होंगे आपके जल के साथ विलय होंगे, और जैसे कि आपके पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। देन हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में जो हमारी प्रतिदिन की हमारी जीवन है जो, उसमें हमें न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो इनडाइजेशन की घटना होती है जहां पर हम क्या बोलते हैं, हमारा बॉडी जो है, बॉडी में स्टमक में हमारा HCl रिलीज होता है, वहां पर प्रोड्यूस होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहा जाता है। देन क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी बहुत ज्यादा मात्रा में अगर स्टमक में आ गया है तो उससे एसिडिटी हो जाती है, यानी एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा बहुत बढ़ गई है, अम्लता जिसे कहते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अभी क्या करना है, अम्ल के प्रभाव को कम करना है तो कोई क्षार दिया जाएगा, क्षार देंगे और क्षार क्या करेगा, अम्ल के प्रभाव को कम करेगा। यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात की गई है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक क्षार है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को कम करता है, यानी उसके प्रभाव को कम करता है और डाइजेशन में हेल्प करेगा। देन एंड बाइट, चींटी जब भी काटती है तो चींटी के डंक में एक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड जिसे कहा जाता है, और जब वो काटती है तो वो स्किन में अपना डंक इंजेक्ट करेगी और साथ में एसिड को भी वहां पर इंजेक्ट करेगी, और जब हमारे शरीर में अम्ल आ जाएगा, स्किन में अम्ल आ गया है, तो उसके कारण उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि वहां पर रेडनेस हो सकती है, इचिंग होगी, स्वेलिंग हो सकती है, आपको पेन हो सकता है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, जो अम्ल वहां पर उसने छोड़ा है उसके कारण। अब उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करोगे, सोप से वॉश करोगे, साबुन से धोएंगे, क्योंकि साबुन आपका क्षार है। कोई कैलेमाइन लोशन लगाएंगे जो कि कार्बोनेट से बने होते हैं, जिंक कार्बोनेट वगैरह जिनमें होता है, बेसिक होते हैं, या आप क्या करेंगे, मॉइस्ट बेकिंग सोडा का यूज करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ बेस, जो कि आपका क्षार होता है। तो इस प्रकार से चींटी ने यहाँ पर, या मधुमक्खी ने अम्ल डाला था स्किन के अंदर, और उस अम्ल को, उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमने उस पर क्षार लगाया, तो फिर से अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो रही है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। सॉइल ट्रीटमेंट हमने पढ़ा क्या होता है, मृदा में बहुत सारा केमिकल, फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके क्या हो जाता है, हमारी मृदा, मिट्टी जो है बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाती है। अब उसकी अम्लता को कम करने के लिए उसको किसी बेस के साथ ट्रीट कराया जाएगा, यानी उसमें कोई क्षार मिलाया जाएगा, जो कि आपका क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि मिट्टी कभी कभी बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है, क्षारी हो गई है, तो उसमें आप लोग ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह, कंपोस्ट वगैरह ऐड करते हैं, जिससे कि फिर से आपको न्यूट्रलाइजेशन वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं, अगर ज्यादातर फैक्ट्री वेस्ट में एसिड आपका प्रेजेंट होता है, और उनको क्या किया जाता है, ज्यादातर फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी कूड़ा कचरा जो भी है निकल रहा है, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको किसी भी वाटर बॉडी में डंप किया जाता है, ठीक है। यानी कोई भी पानी का स्रोत है, तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है, समुद्र हो सकता है, उसमें डाला जाता है। तो उसमें डालकर, अगर उस वेस्ट में एसिड था, तो अगर नदी, तालाब, झील कहीं डाल दिया है, तो उसमें जितने भी जलीय जीव हैं उनको नुकसान हो सकता है, वो मर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को, जो कि एसिडिक है, उसको पहले किसी बेस से ट्रीट कराया जाएगा और न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ताकि जब उसको डंप किया जाएगा वाटर बॉडीज में, तो उससे कोई भी जलीय जीव प्रभावित ना हो, ठीक है। देन आप लोगों ने यहाँ पर एसिड बेस में एग्जाम्पल देखे, सॉल्ट की बात की थी, कुछ कॉमन सॉल्ट की बात की, कुछ हमने यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल में एसिड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इनकी बात की थी, और यहाँ पर हमने टर्मरिक पर प्रभाव देखा था अलग अलग आपके सब्सटेंसेस का, ठीक है ना। ये पूरा आपका चैप्टर का मैंने क्विक रिवीजन दे दिया है आपको। अब आपके लिए क्वेश्चन है, राइट 2 बेसिक सब्सटेंसेस विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, ठीक है ना। 2 आपको क्षारीय पदार्थों के नाम बताने जिनको हम अपनी डेली लाइफ में, यानी प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या है उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले सब्सटेंस क्या है, या पदार्थ क्या है, सोप, साबुन, क्षारीय है,
बहुत ज्यादा उपयोग में आता है, ठीक है। डेली आप कई बार आप क्षारीय जो आपका सोप है, डिटर्जेंट है, उसका उपयोग करते हैं हैंड वॉश के लिए, ठीक है ना, या फिर आप बाथिंग के लिए कर रहे हो, या फिर कपड़ों को धोने के लिए कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे हो आप, तो वो सारा क्या है, सोप का यूज है और उसको आप डेली यूज कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा बेकिंग सोडा के बारे में आपने पढ़ा, तो उसको भी बेक्ड करने के लिए हम लोग यूज में लाते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा हो गया, खाने का सोडा भी इसको बेसिकली बोला जाता है। इसके अलावा साबुन या डिटर्जेंट, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू गैसियस पॉल्यूटेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ठीक है। अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, होता क्या है कि नॉर्मल बारिश ही होती है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत सारे पॉल्यूटेंट जैसे सल्फर के और नाइट्रोजन के पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, जिनके कारण जब बारिश होती है तो बारिश उनके साथ मिल करके बारिश का पीएच का मान घट जाता है। पीएच का मान मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, पीएच में अगर 7 से कम वैल्यू है तो अम्ल होगा, और 7 से अधिक वैल्यू है तो क्षार है। 7 है आपका पीएच का मान, तो वो उदासीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5.6 के लगभग या उससे नीचे आपका पीएच का मान चला जाता है बारिश के पानी का, तो इसलिए कि उसको क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है, ठीक है। तो दो गैसियस पॉल्यूटेंट यानी गैसीय प्रदूषकों के नाम पूछे गए हैं जो एसिड रेन के लिए यानी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो वो क्या होते हैं, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो बनते हैं कोई भी, वो हो सकता है, और सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, ओके। चलिए जल्दी से आंसर नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई एसिड, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, आपको विशेषताएं बतानी है कुछ अम्लों की, जिससे आप उनको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। तो कितना सब कुछ अम्ल के बारे में पढ़ लिया था, स्वाद से शुरू किया था कि सबसे पहले तो हम लोग खाने की बात करते हैं, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जिसमें आपको लग रहा है थोड़ा सा भी खट्टापन है, तो उस खट्टेपन का कारण क्या है कि उसमें कोई अम्ल उपस्थित होगा, ठीक है ना। आपने बोला सेब में खटास है, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, आपके ग्रेप्स हो गए, टैमरिन की आप लोग बात करते हैं, तो इतनी सारी चीजें जो है इनमें खटास है, तो यानी इनमें अम्ल उपस्थित है, और हमने देखे थे कि सभी में अलग अलग अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट की बात की, स्वाद की, कि स्वाद खट्टा है। अब आप कहेंगे मैम लेबोरेटरीज में केमिकल्स रखे हुए हैं, उनको तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, वो तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगे, तो नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या पढ़ा था, इंडिकेटर पढ़ा था, और जहां पर आपने कहा कि सबसे बढ़िया इंडिकेटर लिटमस है, और वो क्या कर रहा है, अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ आपका अलग अलग कलर चेंज शो कर रहा है। और चूंकि यहाँ पर एसिड की बात की गई है, तो आप बोलेंगे कि एसिड में लाल लिटमस में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन नीला लिटमस जो है वो लाल में आपका कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यानी जितना पोर्शन डिप कर रहे हो नीले लिटमस का, उतना लाल हो रहा है। इसके अलावा आपने पढ़ा कि टर्मरिक के साथ, हल्दी के साथ ये किसी भी प्रकार से हल्दी का रंग परिवर्तित नहीं कर रहा है, और चाइना रोज के साथ ये डार्क पिंक या मजेंटा कलर दे रहा है, ठीक है ना। इतना सब कुछ पढ़ा। देन एसिड आपका जब भी बेस से रिएक्ट कर रहा है, अम्ल कोई क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, तो लवण और जल बना रहा है, तो ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। तो और भी आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। सबसे पहले स्वाद की बात की गई है, दे आर सोर इन टेस्ट, ये स्वाद में खट्टे हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर सोल्यूशन blue litmus to red, and dilution of acid in water is an exothermic reaction, that is heat energy is evolved। होता क्या है कि अगर एसिड में हम लोग पानी को मिला रहे हैं, एसिड और पानी का रिएक्शन करा रहे हैं, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा हीट आपकी इवॉल्व होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एसिड को क्या करेंगे, पानी में डालेंगे और ड्रॉप वाइज बहुत धीरे धीरे डालेंगे, ताकि आपका हीट अगर इवॉल्व हो भी तो उससे किसी भी तरह का हार्म
ना हो, ठीक है। और अगर आप क्या करोगे, एसिड ले लोगे, उसमें पानी को डालोगे, तो एसिड आपका स्प्लैश कर सकता है, बाहर को आ सकता है, जिससे कि वो हमारे ऊपर गिर सकता है, कहीं पर भी गिर सकता है। और एसिड में आपका क्या प्रॉपर्टी होती है, किसी भी चीज को कोरोड करने की, या आप क्या कहते हैं, कोरोजन जो होता है ना, संक्षारण जिसे आप बोलते हैं, या किसी चीज को खराब करने की, वो वाला गुण उसमें होता है। इसीलिए एसिड या अम्ल जो होते हैं, जो कहीं पर गिर रहे हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, जहां पर आपके एसिड की मात्रा ज्यादा है, वाटर की कम है, तो वो क्या कर रहे हैं, चीजों को खराब कर रहे हैं। तो इसलिए डाइल्यूशन का वर्ड का मतलब होता है तनुकरण करना, यानी बेसिकली उसमें पानी को मिला रहे हैं। तो अम्ल में आप पानी को मिला रहे हैं, पानी में आप अम्ल को मिलाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि बीकर में आप पानी ले लोगे, उसमें आप ड्रॉप वाइज एसिड डालोगे, इस तरह से आप रिएक्शन कराओगे, तो वहां पर आपकी हीट एनर्जी भी इवॉल्व होती है, यानी कि आपका क्या हो रहा है, ऊष्मा, वहां पर गर्मी पैदा होगी, ठीक है। आपने कोई भी सोल्यूशन को बाहर से बर्नर नहीं जलाया है, गैस नहीं जलाई है, ऐसा कोई आपने हीट का मीडियम नहीं दिया है वहां पर, फिर भी क्या हुआ, आपका बीकर गर्म हो सकता है और वहां पर ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो ये भी एसिड की क्या है, प्रॉपर्टी है, कि जब उसका डाइल्यूशन किया जाता है वाटर के साथ, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जहां पर ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप लिख लेंगे जल्दी से, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, is it useful or harmful for us? If excess of acid is produced in the stomach, what should we do? ठीक है, क्या कहा जा रहा है, हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में क्या होता है, HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो प्रोड्यूस होता है, वहां पर बनता है। इज इट यूजफुल और हार्मफुल फॉर अस, क्या ये हमारे लिए उपयोगी है और या फिर ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, यानी खतरनाक है। दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, इफ एक्सेस ऑफ एसिड, अगर अधिक मात्रा में अम्ल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा स्टमक में, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे, हमें पता है HCl स्टमक में प्रोड्यूस होता है, जो कि यूजफुल होता है, जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, खाने के पाचन में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है शरीर की। वहीं पर जब एक्सेस ऑफ, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कि हाँ ये यूजफुल है, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर एसिड अगर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, तो उससे मैंने आपको क्या बताया था, इनडाइजेशन वाली जो आपने घटना देखी थी, यानी एसिडिटी, अम्लता बढ़ जाती है शरीर में। और जब ऐसा होता है तो कोई प्रति अम्ल दिया जाता है, यानी कि कोई बेस दिया जाएगा, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बारे में आपने पढ़ा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर अधिक मात्रा में एसिड बन रहा है शरीर में, तो वो एसिडिटी की घटना हो जाती है, अम्लता जिसे कहा जाता है। और अम्ल चूंकि ज्यादा मात्रा में बन रहा है वहां पर, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए एक क्षार दिया जाएगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है, तो वो क्षार है और वो अम्ल के प्रभाव को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है ना। सो a small amount of hydrochloric acid produced in the stomach is useful as it can kill the harmful bacteria that may enter into the stomach along with the food. However, if excess of acid is produced, there is a burning sensation in the stomach. We should take milk of magnesia as an antacid medicine to neutralize the excess acid. Okay? तो क्या कहा जा रहा है, जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है वो यूजफुल है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बन गया है तो एसिडिटी की घटना हो जाएगी, बर्निंग सेंसेशन आपको लग सकता है, जलन जिसे आप लोग बोलते हैं, तो पेट में ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर आप क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे, जो कि आपका एक बेस है और जो एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि उदासीन करेगा। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आज के सेशन में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिए, यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर जाने, आने वाले सेशंस में हम कुछ और नए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।